हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हम लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो एरीन को में सीखा था। हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो चैप्टर है ये अब कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट इसके 13 वीडियो अब तक क्रिएट हो चुके हैं और 13 वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। उस वीडियो को देखिए, पढ़िए और उससे नोट्स बनाइए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि कुछ और भी नया क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए। तो कुछ हम लोग आज और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस हैं, उनको कंप्लीट करना है। इस यहाँ पे जो क्वेश्चन लगाए जाएंगे वो कुछ एनसीईआरटी के भी होंगे, कुछ रेफरेंस बुक के भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक एल्कोहल दिया है, इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ में कराना है। दूसरा, बेंजीन रिंग NO2 और यहाँ पर अटैच्ड है CH2NH2। इसको Br2 के साथ ट्रीट करेंगे। हीट भी हो सकता है, अगर आप हीट नहीं लेना सकते तो यूवी लाइट भी ले सकते हैं। इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, इस रिएक्शन को ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब भी कोई एल्कोहल आता है तो उसको रिएक्ट कर, एल्कोहल रहेगा तो उसको रिएक्शन कराएंगे जब उसका, तो कुछ इस टेक्निक से मैंने बताया था कि याद रखेंगे। वो टेक्निक क्या होगा, ये एल्कोहल है तो इसका H पहले हम शो करा देते हैं बॉन्डिंग के थ्रू। इसको जरा ऐसे शो करते हैं, SOCl2 है तो S डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक Cl इधर लगाएंगे, एक Cl इधर, और मैंने बताया था कि बॉन्ड को क्या करेंगे, बीच से ब्रेक कर देंगे। तो यानी एक Cl आ जाएगा इसके साथ में, HCl और SO2 गैस निकल जाएगा। ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है। इस रिएक्शन का नाम मैंने डार्जिंग रिएक्शन बताया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें दोनों गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं। जब गैसियस प्रोडक्ट बनता है तो सिस्टम का एंट्रोपी क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसके केस में क्या होगा, जब हीट या लाइट होगा तो यहाँ से Br रेडिकल मिलेगा। ब्रोमीन रेडिकल क्या करेगा, NO2 को भी रिप्लेस कर देगा। तो एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक हमारा यहाँ पर आ जाएगा। कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अगला क्वेश्चन, एक कंपाउंड दिया है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पर OH होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यहाँ CH2OH होगा। इसका रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे और हीट भी करेंगे तो क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो मैंने बताया था कि ये जो OH है कहाँ पे है, बेंजीन रिंग के बाद वाले नेक्स्ट वाले कार्बन है तो इसको बेंजाइलिक बोलेंगे। कुछ नहीं करना है, OH हटाएंगे और Cl लगा देंगे। ये OH क्यों नहीं हटा, क्योंकि ये फिनोलिक ग्रुप है कि ये उतना इजीली रिप्लेस नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक एल्कीन दिया है, इस पे HI का अटैक कराना है। HI का अटैक कराना है तो HI का अटैक कैसे कराएंगे, सबसे पहले क्या होगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। इस बॉन्ड को क्या करेंगे, इस बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक हो जाएगा, इस पे आ जाएगा नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, नेगेटिव उस पे अटैक करेगा तो कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5,
CH3CH2Br है, इसका रिएक्शन कराना है सोडियम आयोडाइड के साथ। क्या फॉर्म होगा? हेलोजन को एक्सचेंज कर देंगे एकदम आसानी से। तो Na के साथ में कौन चला जाएगा? Br। तो CH3CH2I हो जाएगा, NaBr क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक एल्कीन दिया है, इस पे Br2 का रिएक्शन करेंगे। हीट भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, यहां से अगर चेक करेंगे तो ये जो कार्बन यहाँ पे है, ये वाला जो यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन से लेकर के यहाँ तक का कार्बन जो है, ये जो कार्बन यहाँ तक है, इतने दूर का जो कार्बन है डबल बॉन्डेड है। इसके डबल बॉन्ड के बाद ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? एलाइलिक पोजीशन बोलेंगे। तो इस एलाइलिक पोजीशन पे, यानी इस वाले एलाइलिक पोजीशन पे क्या होगा? इस एलाइलिक पोजीशन पे क्या होगा? एक ब्रोमीन जाकर के ऐड हो जाएगा, क्योंकि Br2 जब लाइट के प्रेजेंस में आएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा? Br रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, एक ब्रोमीन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बाई प्रोडक्ट क्या चला जाएगा? HBr, क्योंकि जो यहाँ से H रिप्लेस होगा वो Br के साथ में चला जाएगा, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी तक मैंने 6 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए, ये टोटल 6 क्वेश्चन। अब और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टॉल्यूइन दिया है। टॉल्यूइन को ट्रीट करेंगे X2 के साथ, आयरन लेंगे और डार्क होगा। डार्क का मतलब ये रिएक्शन अंधेरे में होगा। तो बताना है इसमें कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। तो मैंने बताया था कि मतलब जो हेलोजन होता है आयरन के साथ में आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? X रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या होगा? ऐसे मतलब हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, X पॉजिटिव। तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा, और जब ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा तो इसके ऊपर यानी पॉजिटिव चार्ज होगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा, तो ये क्या करेगा? 2 टाइप का प्रोडक्ट देगा। एक बार क्या कर देगा? आर्थो पे अटैच्ड हो जाएगा, और दूसरे बार कहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा? पैरा पे अटैच्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3X। ये क्या हो जाएगा? ऑर्थो प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? पैरा प्रोडक्ट हो जाएगा। आर्थो प्रोडक्ट क्या होता है? माइनर होता है, और पैरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8, N2+Cl नेगेटिव, इसको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कहते हैं। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को क्या करेंगे? कॉपर पाउडर के साथ में HCl के साथ हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा? एक प्रोडक्ट A बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट B बनेगा। जो प्रोडक्ट B बनेगा वो गैस होगा। बताइए क्या किया जाए? तो जब भी कॉपर पाउडर आता है, ये याद रखें, नोट में बात, जब कभी कॉपर पाउडर दिया हो, कॉपर पाउडर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ में, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ में दिया हो, तो उस रिएक्शन को गाटरमान रिएक्शन कहते हैं। तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? गाटरमान रिएक्शन कहते हैं। तो अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ये जो नाइट्रोजन है ये ब्रेक करेगा, तो नाइट्रोजन N2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और एक जगह क्या फॉर्म होगा? बेंजीन रिंग रहेगा, इसके
N2 रिप्लेस होने के बाद यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को गाटरमान रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन था। तो इस टाइप के इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितना क्वेश्चन हुआ, 7। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following has the highest dipole moment? Dipole moment, इसमें से बताना है कि सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए CH2Cl2, बी CHCl3, सी, तीन ही ऑप्शन लिखते हैं, CCl4। CH2Cl2 को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मिथैलीन डाइक्लोराइड, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये है कार्बन, कार्बन के साथ में 2 क्लोरीन ऐसे अटैच होंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ये कार्बन, यहाँ पर 3 क्लोरीन अटैच हैं, और ये कार्बन यहाँ पे 4 क्लोरीन अटैच है। तो जब भी डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना हो, सबसे पहले ये चेक किया करो बेटा कि जो सेंट्रल एटम है उससे कहीं सेम टाइप्स के एटम तो नहीं जुड़े हैं। इस कार्बन से 4 क्लोरीन जुड़े हैं, और जब चारों एटम सेम होंगे तो इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये चारों एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 होने का मतलब सबसे कम तो इसी का हो गया, और सबसे हाईएस्ट पूछा है। तो अब बचे कितने हमारे पास, अब बचे हमारे पास यहाँ पे 2, केवल 2 ही बचे हैं। एक तो वैसे ही कट गया क्योंकि उसका 0 हो गया। तो जब 2 बचे हैं तो ये क्या होगा, इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, इसका इधर बनेगा और इसका इधर बनेगा। तो इन दोनों में से एक ना एक तो अपोज करेगा ही ना करेगा, ये तो करेगा। और हाइड्रोजन तो वैसे भी क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोरीन के कंपेयर में, कार्बन के कंपेयर में क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन कार्बन की तरफ होगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। इसके केस में सारा का सारा डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, एक भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसका भी 0 नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इसी का होगा। और ये क्या है, सिमेट्रिकल है। तो जब भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट ऑलवेज क्या होता है, 0। तो यानी सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसमें किसका होगा, इसका होगा, CH2Cl2 का। तो अगर इसको A मान लिया जाए तो A का सबसे ज्यादा होगा, देन B का कम, C का सबसे कम हो जाएगा। ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होगा। अब ऐसे मैं यहाँ पे डाटा लिख देता हूँ, लेकिन डाटा की जरूरत नहीं है। इसका डाइपोल मोमेंट होता है 1.662 डिवाई होता है। डी जो होता है डिवाई डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है, डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इनको ध्यान देना जरूरी है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट। कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं जरा। ये है क्लोरोबेंजीन मैप कॉन्सेप्ट।
आप लोग भी इसी तरीके से नोट्स में बनाइएगा। तीन, चार, 5। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ रिएजेंट मेंशन कर दूं। यहाँ पर रिएजेंट रहेगा FeCl3 Cl2 डार्क। इसमें जो रिएजेंट लेंगे HNO3 प्लस H2SO4, और दोनों कैसे रहेंगे? कंसंट्रेट रहेंगे। यहाँ पर जो रिएजेंट यूज करेंगे H2SO4 और उसे हीट करेंगे। यहाँ पर जो रिएजेंट यूज करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 और CH3Cl। यहाँ पर जो रिएजेंट यूज करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है और प्रोडक्ट जो और रिएक्शन का नेम भी बताना है कि कौन सा रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले ये कौन सा रिएक्शन होगा जरा बात करते हैं। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? इसे बोलेंगे क्लोरीनेशन रिएक्शन। क्लोरीनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो Cr यानी Cl प्लस बनता है, क्लोरोनियम आयन बनता है। ये कौन सा रिएक्शन है? नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? NO2 प्लस बनेगा, नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। ये वाले रिएक्शन का नाम है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन है तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है? वैसे तो SO3 होता है लेकिन जुड़ता है HSO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या है? इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? एल्काइल कार्बोकेटायन होता है या मिथाइल कार्बोकेटायन। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? CH3 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। मैंने कल ये सब पढ़ा रखा है, आज हम लोग केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर इनका प्रोडक्ट बनाया जाए इस पे क्या होगा? बस सीधा सीधा है कि यहाँ पर ये Cl है तो Cl के बगल में एक CH3 अटैच कर देंगे और एक दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा, एक हमारा Cl है तो इसके पैरा यहाँ पे CH3 अटैच कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? पैरा प्रोडक्ट हो जाएगा, जो कि क्या होगा? मेजर होगा। और ये क्या हो जाएगा? M प्रोडक्ट हो जाएगा। अब M प्रोडक्ट का मतलब मेटा प्रोडक्ट है तो ये क्या होगा? माइनर होगा। इस पे क्या होंगे? एक बार Cl HSO3 कहाँ पे अटैच हो जाएगा? आर्थो पे। और एक बार HSO3 कहाँ पे अटैच हो जाएगा? पैरा पे। तो ये आर्थो प्रोडक्ट और ये पैरा प्रोडक्ट। पैरा वाला क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। नाइट्रेशन कराएंगे तो दो टाइप्स के प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे Cl, एक NO2 आर्थो पे और दूसरा NO2 कहाँ पे जुड़ेगा? दूसरा NO2 कहाँ पे जुड़ेगा? पैरा पे जुड़ जाएगा। ये O प्रोडक्ट, ये P प्रोडक्ट। ये क्या होगा? मेजर। ये क्या होगा? माइनर हो जाएगा। तो इस टाइप से डिसाइड करते हैं। ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? एक क्लोरीन कहाँ पे जोड़ेंगे? आर्थो पे। और दूसरा क्लोरीन कहाँ पे जोड़ेंगे? पैरा पे जोड़ देंगे। तो ये O प्रोडक्ट, ये P प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्या होगा? क्लोरीन जुड़ा होगा रिंग से, C डबल बॉन्ड O CH3, ये आर्थो हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा? एक पैरा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, Cl C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या हो जाएगा? पैरा प्रोडक्ट हो जाएगा। और जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। ये मैप कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान में रखना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बना दिया फिर से, क्योंकि मैंने सोचा था कि क्वेश्चन कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, और क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा पढ़ने से भी कुछ नहीं होता है,
क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगा, और क्लैरिटी जितना ज्यादा आएगा आगे बढ़ने में उतना ज्यादा आसानी होगा। अब चलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के ऊपर। CH3 CH2 CH2 Cl, इसका रिएक्शन कराना है NaI के साथ में एसीटोन और हीट होगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्बन के साथ में 3 मिथाइल ग्रुप लगा रखा है, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच किया है, KOH के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, इथेनॉल है, इथेनॉल के साथ यहाँ क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, CH3 Br, इससे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, अगेन CH2 CH3 अटैच्ड है, NaOH के साथ में इसको ट्रीट करना है, और यहाँ पर एक्वस इथेनॉल का यहाँ पर यूज करेंगे वाटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, CH3 CH2Br, इसको ट्रीट करेंगे KCN के साथ में, एक्वस इथेनॉल यहाँ पे यूज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, C6H5ONa, सोडियम फिनॉक्साइड है, इसका ट्रीट कर देंगे C2H5Cl के साथ में, तो प्रोडक्ट फॉर्म करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, CH3 CH2OH, इससे SOCl2 के साथ में क्या करना है, ट्रीट करना है। कुछ और लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr, और यहाँ पे यूज कर देंगे पर ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 का ट्वाइस HBr को ट्रीट कर देंगे HBr के साथ। यहाँ पे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। चलते हैं क्वेश्चन लगाते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या है, ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब NCERT के NCERT पैटर्न है, ये सब NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये सब NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। सब NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो यहां से क्या होगा बेटा, Na और Cl बाहर निकल जाएगा, NaCl बाहर चला जाएगा, CH3 CH2I आ जाएगा। ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिंकल-स्टाइन रिएक्शन, जिसमें हमारा आयोडीन अटैच हो जाता है, Cl रिप्लेस हो जाता है। अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, जरा समझेंगे ठीक से। इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, इथेनॉल के साथ हीट करेंगे कोई KOH का यूज करके, तो क्या फॉर्म होगा, जरा इसको समझते हैं। यहाँ पर जो फॉर्म होने वाला है बनेगा कुछ यूं कि ये जो दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले तो KBr यहाँ से रिलीज हो जाएगा। जब KBr रिलीज हो जाएगा तो कार्बन के साथ में CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, ये कार्बोकेटायन इसके हाइड्रोजन को ऐसे रिप्लेस करा देते हैं। जो OH नेगेटिव रहेगा इसका H प्लस लेकर के चला जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 यानी एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में ध्यान देना बेटा, यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा। इसको क्या करना है, NaOH के साथ में हाइड्रोलिसिस करना है, तो यहाँ से Br और यहाँ से Na बाहर निकाल देंगे, तो NaBr क्या हो जाएगा,
बाहर चला जाएगा और जहां से Br निकलेगा वहीं पर ले जाकर के बेटा OH लगा देना, तो क्या फॉर्म हो जाएगा CH3CH OH CH2 CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगेन यहाँ से क्या हो जाएगा K और Br बाहर चला जाएगा, तो जब K Br बाहर चला जाएगा तो CH3 CH2 और Cn का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फॉर्म होता है कुछ यूं, यहाँ से Na, यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, NaCl बाहर चला जाएगा, C6H5O C2H5 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये फॉर्म हो गया ईथर, और इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ये जो विलियमसन सिंथेसिस है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस टेक्निक से हम लोग क्या करते हैं, ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। ये ईथर फॉर्म हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस टेक्निक से ईथर बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ गया, एल्कोहल आ गया, SOCl2 आ गया। अभी मैंने स्टार्टिंग में रिएक्शन बताया था इस टाइप का, तो CH3 CH2 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 अगेन क्या को जोड़ देंगे, यहाँ पे Cl जोड़ देंगे, फिर क्या हो जाएगा SO2 गैस बाहर निकल जाएगा और एक HCl भी क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। इस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है, आगे यहाँ पे दिया है एल्कीन दिया है, पेरोक्साइड के यूज करके HBr को टेस्ट करना है। तो जब पेरोक्साइड आ गया तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिक आप के बारे में सोचेंगे, एंटी मार के बारे में सोचेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव किस कार्बन से जुड़ेगा, जिसपे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा, तो ये नेगेटिव पार्ट इस पर अटैक कर देगा, तो यानी CH3 CH2 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 Br का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर पेरोक्साइड यूज नहीं किया गया है, तो नेगेटिव पार्ट किस कार्बन से जुड़ेगा, जिसपे हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा हो, मतलब कम हो, यानी ये इस पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा, तो CH3 CH2 C CH3 Br CH3 इस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस टाइप के प्रोडक्ट का बेटा फॉर्मेशन हो जाएगा। ये पूरा जो क्वेश्चन मैंने अभी लगवाया है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही ऐड कर दिया था एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक। अब आगे चलते हैं बेटा, अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या फॉर्म होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं, बेंजीन को ट्रीट करेंगे Br2 और FeBr3 के साथ में, तो यहाँ पर प्रोडक्ट A फॉर्म होगा। प्रोडक्ट A का क्या करेंगे बेटा, नाइट्रेशन कराएंगे। नाइट्रेशन में मैंने बताया था कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 का यूज करेंगे, तो B फॉर्म होगा। अगेन क्या करेंगे बेटा, B फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या करेंगे, एक कंपाउंड लेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल को ट्रीट करेंगे SOCl2 के साथ में, तो A फॉर्म होगा। A को ट्रीट करेंगे KCN-EtOH वाटर के साथ में, A को ट्रीट करेंगे KCN के साथ, तो प्रोडक्ट B फॉर्म होगा। प्रोडक्ट B का क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, C फॉर्म हो जाएगा। ये हमको बताना है यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो सबसे पहले रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर बेंजीन रिंग दिया है और यहाँ पर दिया है Br2 FeBr3, तो यहाँ से क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Br+, तो Br+ क्या करेगा, बेंजीन के रिंग पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रेशन से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलता है, NO2 पॉजिटिव, तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक क्या होगा A भी बनेगा और यहाँ पे B बनेगा, यहाँ पे C बनेगा। तो A में क्या होगा, एक बार ब्रोमीन यहाँ पे रहेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में एक बार NO2 यहाँ लगेगा और एक बार कहाँ पे लगेगा, एक बार यहाँ पे लग जाएगा,
और यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, इस OH को रिप्लेस करके यहाँ से क्या करेंगे, एक Cl लगा देंगे तो CH2 और क्या हो जाएगा, Cl। अगेन यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, KCl बाहर चला जाएगा, तो यानी Cl जैसे ही रिप्लेस होगा उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, CH2 C111 आ जाएगा। जब CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, CN का क्या करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो बेटा एक बार दिमाग में बैठा लो, जब कभी भी साइनाइड आए और साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर करेंगे, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर जैसे ये CN है, और अगर इस CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो आंख बंद करके बेटा तुम यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाओगे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बना देना। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, ये बनेगा प्रोडक्ट C। दिस इज योर आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किया करते हैं। अगेन कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है बेटा, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर क्या रिएजेंट यूज करेंगे कि ब्रोमोबेंजीन बन जाए। तो अगेन क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन जैसे ही बनेगा, इसको किससे ट्रीट करेंगे कि यहाँ पर बनेगा बाईफिनाइल और बाई प्रोडक्ट बनेगा NaBr। ये तुमको आइडेंटिफाई करना है। इस बार यहाँ पे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करना है, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है रिएजेंट। इतना भी मुश्किल काम नहीं जितना तुम लोग सोच रहे हो। तुम थोड़ा सोचो कि अगर बेंजीन है, बेंजीन से अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो किस टेक्निक का यूज करेंगे। तो अगर बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो सबसे अच्छा टेक्निक होता है कि बेंजीन दिया है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो Br2 और FeBr3 के साथ में इसको ट्रीट कर दें। जैसे ही ट्रीट करेंगे इनसे क्या मिलते हैं, ब्रोमीनियम आयन मिलेगा और ये बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा, तो ये फॉर्म हो जाएगा। तो यानी ये क्या होगा, ये हो जाएगा। अब अगेन क्या करें कि ये बाईफिनाइल बन जाए, तो यानी हम लोग इसके किसके साथ ट्रीट करेंगे, 2 मोल्स क्या ले लेंगे, Na ले लेंगे विथ ड्राई ईथर। और इस रिएक्शन का नाम जानते हो बेटा क्या है, फिटिक रिएक्शन है, मैंने बताया था फिटिक रिएक्शन है। तो क्या होगा, ये देखो सोडियम 2 मोल ले लेना, ये देखो निकाल दो यहाँ से यार, 2 मोल से NaBr और क्या बन जाएगा, 2 बेंजीन रिंग आपस में तुमको कनेक्ट ही तो करना है, कर देना है ऐसे, क्या तकलीफ है। लो बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट बाईफिनाइल। तो मैंने जो जो कॉन्सेप्ट सिखा रखा है ना बेटा, उसको अगर पढ़ोगे तो एकदम आसानी से काम हो जाएगा यार। बस तुम केवल कॉन्सेप्ट पढ़ लो, पूरा का पूरा क्वेश्चन लगा लो। देखो कितना आसान आसान कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, अब इससे आसान क्या ही हो सकता है, तुम सोच लो। इतना सारा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा दिया, अब भी अगर तुम लोग नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी आगे जाकर। इसीलिए चीजों को ध्यान दो। चलो एक टेक्निक बता देता हूँ मैं, आओ कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो बेटा ये है एक कंपाउंड, C डबल बॉन्ड O, इसको ऐसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, Mi स्टार है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड हो, इसे क्लोरल कहते हैं। CCl3CHO को क्लोरल कहते हैं। इसको क्या करेंगे, 2 मोल लेंगे क्लोरोबेंजीन। देखते जाना मैं क्या करने वाला हूँ। बड़ा अच्छा ट्रिक है ये याद करने का। 2 मोल क्लोरोबेंजीन लेना, कुछ ऐसे, हाइड्रोजन यहाँ से इसको ऐसे दिखा देना। एक और जरा ले लो, अब देखना हम लोग क्या करने वाले हैं, कंसंट्रेट H2SO4 का यूज करने वाले हैं। जो कंसंट्रेट H2SO4 होता है ना, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है यार, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो मतलब जाहिर सी बात है क्या करेगा, ये वाटर को रिमूव करेगा। वाटर को क्यों रिमूव करेगा, वाटर को ये क्यों रिमूव करेगा, क्योंकि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो ये यहाँ से वाटर को ऐसे खींच लेता है। जैसे ही वाटर को खींच लेता है यहाँ से, तो वाटर चला जाएगा। जब वाटर चला जाता है तो बनता क्या, ये जरा CCl3H बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग क्लोरीन, इसी को लिखते हैं C14H9Cl5। क्या बना, DDT बना, जो मैंने कल तुम लोगों को बताया था, ये DDT बना। तो इसको ध्यान देना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो रहे हैं, जैसे देखो ये, अगर बेंजीन लेते हैं, बेंजीन को 3Cl2 के साथ में यूवी लाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, तो यहाँ पर BHC का फॉर्मेशन हो जाता है। 6 क्लोरीन ऐसे क्या हो जाएंगे, अटैच्ड हो जाएंगे, सब 6 क्लोरीन ऐसे अटैच्ड हो जाएंगे, BHC का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको बोलते हैं BHC। BHC का पूरा नाम बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसको बेंजीन हेक्सा क्लोराइड कहते हैं, BHC कहते हैं। BHC जो होता है, BHC जो होता है, ये पेस्टिसाइड होता है। ये एक टाइप का क्या होता है, पेस्टिसाइड्स होता है। और पेस्टिसाइड होने के साथ साथ इसको बोलते हैं फार्मूला C6H6Cl6, ये इसका फार्मूला लिखते हैं। इसमें 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 6 क्लोरीन होते हैं। और बेंजीन हेक्सा क्लोराइड को गमैक्सीन भी कहते हैं, गमैक्सीन भी कहते हैं। गमैक्सीन, या इसी को लिंडेन भी कहते हैं, या इसी को 666 भी कहते हैं। ये बेंजीन हेक्सा क्लोराइड होता है। आगे चलते हैं। तो अब इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, तो अब हम लोग क्या करते हैं, बस करते हैं। अब हम लोग नए टॉपिक में मिलेंगे, तब उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना बस करते हैं, तब तक के लिए, यहाँ तक आने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए।